जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है HW एकेडमी में। दोस्तों आज फिर अग्निवीर जीडी का एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। 15 क्वेश्चन रहेंगे, समय सारणी है आपकी 20 मिनट और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा टेस्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 3, ये आपका 3244 प्लस 159.6 इन दोनों को ऐड करना है हमने। 6, 9 और 4 13, ये 10 हो जाएगा। 2 और 3 और 4, ये बन जाएगा आपका 3403.6। और इसको जब है दूसरी साइड राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा 2956 से। 2956 ये आएगा आपका 6, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 13 में से 9 माइनस करें तो कितने बचेंगे आपके 13 में से 9, 4 और 0 कितना आएगा 447.6। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है किसका, 70, 35 और 77। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 7 ऑप्शन ए है हमारे पास, 7 से 70 भी करता है, 35 भी करता है और 77 भी करता है। अगर बात करें बी ऑप्शन की तो 70 और 35 कटेगा बट 77 नहीं कटेगा। सी ऑप्शन है 70 कटेगा, 77 है 77। तो HCF होता है हाई कॉमन फैक्टर, कॉमन। तो 7 से जो है वो 70 भी जाएगा, 35 भी जाएगा और 77 भी जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम 5 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 फर्स्ट एक का होता है और 4 2 का, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 16 और उसके बाद 25। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका 10 14 और 16 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। और कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 से इसको करेंगे डिवाइड, ये आएगा आपका 11। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 सदस्यों के परिवार का औसत वजन जो है वो कितना है, 50 ग्राम है। तो हमने क्या करना है कि यदि 5 सदस्य हैं जिनका वजन हमें दिया है, 5 सदस्य जिनका वजन हमें दिया है, तो छठे सदस्य का वजन ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज दी है 6 × 50 कितना आ जाएगा, ये 300, ठीक है 300 kg। और 5 सदस्यों इन सब को क्या करेंगे हम ऐड, प्लस करके ये आएगा आपका 5 सदस्यों का जो है ये आएगा आपका 271 kg, सबको प्लस करके। और इसके बाद क्या करेंगे, जो छठे सदस्य का निकालना है, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस। 300 से हम क्या करेंगे 271 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका 29 kg। अब आपको ऑप्शन में यहाँ 29 नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 28.6 kg। नेक्स्ट है रमेश 350 पुस्तकों वाली पुस्तक का 36% पढ़ चुका है, तो उसने कितने पृष्ठ पढ़े हैं। क्या करा है उसने कि जो है 350 टोटल आपके पास पृष्ठ हैं। अब क्या करेंगे 350 कितना परसेंट पढ़ा है, 36 बटा 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1260 और अपॉन में कितना है 10, 0 से 0 कट कितना आएगा आपका 126। तो उसने जो है 126 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 12800 को ABC में 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और B का हिस्सा निकालना हमने। टोटल कितना आपके पास 12800, ठीक है। और किसका हिस्सा निकालना है, B के लिए रेशियो है आपकी 3 और तीनों को ऐड कर देंगे 2 और 3 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ये कट जाएगा आपका 8 1 जा 8 4 8 6 जा, ये काट के कितना आ गया 1600 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा आपका 4800। तो इसका जो सही आंसर है वो है
4800। नेक्स्ट है तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका योग सम आपको दिया है 2400 2400। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सम दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 2400, तीनों को ऐड कर देंगे। ये आएगा 15x इक्वल टू 2400। ये कट होगा आपका 15 से, 15 वन जा 15, ये कटेगा आपका 160। x की वैल्यू कितने आई आपकी 160। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे छोटी के लिए कितना है रेशो है 3, तो 160 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा 480। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल अमाउंट SI निकालना है। SI का फॉर्मूला साधारण ब्याज का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल मूलधन कितना है आपका 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5, टाइम है 4 ईयर, अपॉन क्या आ जाएगा 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और साथ में आ जाएगी। अब 2 0 से 2 0, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कट गई, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 5 जा और 5 2 जा, और क्या बचता है आपका 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 75 इंटू 10 कितना हो जाएगा 750। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक बस 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर आवर और अगली 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर में तय करती है। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी है। औसत चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। सबसे पहले हमें समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे 70 अपॉन 35 और यहाँ पे करेंगे 120 अपॉन में क्या करेंगे 40, कट करके आएगा आपका 2 आर और ये आएगा 3 आर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे 2 आर और 3 आर, टोटल कितने हो गए 5 आर। और कुल दूरी 70 और 120 कितना हो जाएगा आपका 190। कट करो 5 से, 5 3 जा 4 कैरी, 5 8 जा, तो ये आएगा 38 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई कितना है 5, x प्लस वाई आ गया आपका 5 और x y आ गया आपका 10। तो हमने क्या निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये होता है आपका x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। तो x और y कितना दिया 5 का स्क्वेयर माइनस 2xy कितना है 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 10 का कितना हो गया 20, 25 से 20 माइनस करा कितना आएगा आपका 5। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा रैखिक समीकरण मूल बिंदु 0 और 0 से होकर गुजरेगा। अगर आपका x 0 लेंगे तो आपका y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए जो है आपका x इक्वल टू वाई सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी स्थिति में दी गई भुजाओं की लंबाई एक त्रिभुज के बन सकती है, एक त्रिभुज बन सकती है। तो त्रिभुज की जो पहली दो भुजाओं की जो टोटल सम है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो देखते हैं करके 2 और 4 कितना हो गया आपका 6 और थर्ड हमें जो साइड है वो कितनी है 6.5। तो इससे बिगर होनी चाहिए इनका जो सम आएगा। सेकंड करके देखते हैं 3.5 और 4.5, ये हो गया आपका 10 3 7 और यहाँ पे कितना है 6। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आपकी दो भुजाओं का जो योग है सम है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास 7 आ गया और तीसरी भुजा हमारे पास 6 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आयत ABCD में विकर्ण O पर मिलते हैं यदि OA इक्वल कितना है 2z प्लस 2 और OD है 3z प्लस 1। तो z का मान ऐसे करके आपका आयत है रेक्टेंगल है और इसके विकर्ण हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो आप करेंगे 2z प्लस 2 इक्वल टू 3z प्लस 1, दोनों को इक्वल कर देंगे। 2z में से 3z माइनस करेंगे कितना आएगा z और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1।
तो z कितना आ गया आपके पास 1। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब। तो आप क्या करेंगे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। इसमें जो आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।